जबलपुर में चल रही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के दौरान बड़ी संख्या में युवक और युवतियां पहुंच रहे हैं। खासतौर पर नारी शक्ति का सैलाब इस कथा पंडाल में उमड़ रहा है। आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा और उनके विचारों में ऐसा क्या जादू है जिसे सुनकर लोग खिंचे चले आते हैं? इन्हीं सवालों पर हमने जबलपुर में आयोजित की जा रही इस कथा के दौरान कुछ युवतियों से बात की। क्या नाम है? श्रेयसी राय, कहाँ से हैं? पनागर से ही। क्या कहेंगे आज कथा में? आज सुनने के लिए आई, कितने दिनों से आ रही हैं? क्या देखने की कथा में अच्छा क्या लगता है? कथा में मैं डेली आ रही हूँ। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि गुरुजी यहाँ पनागर में भागवत करेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी नहीं सोचा था कि गुरुजी के चरण यहाँ पनागर जैसी जगह में पड़ेंगे। बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि गुरुजी और रुके रहेंगे यहाँ पे, लेकिन कल अंतिम दिवस है। तो करती क्या हैं आप? क्या करती हैं आप? मेरा BSc लास्ट ईयर चल रहा है। यहाँ पे आप कथा डेली आ रही हैं। हाँ। दरबार भी आपने देखा होगा, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं महाराज जी दरबार के माध्यम से अंधविश्वास फैलाते हैं। नहीं। लोग आते हैं उनके दरबार में। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं क्या है। देखा आपने दरबार में? गुरुजी के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं कि वो जो भी रहता है सच ही बताते हैं, और मेरे को उनके ऊपर पूरा विश्वास है। कोई अंधविश्वास मुझे नहीं लगता है ऐसा। आप एक यूथ हैं, यूथ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये देखा जा रहा है? यहाँ पे यूथ ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। मेरा कहना यही है कि गुरुजी जो हैं सब में धर्म की भावना लेके आ रहे हैं, और ये ज़रूरी है क्योंकि लोग आजकल धर्म की भावना पे बिल्कुल प्रेरित नहीं है। और गुरुजी का काम यही है कि धर्म पे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए यही कहेंगे कि गुरुजी जो है हिंदू राष्ट्र की ओर प्रेरित कर रहे हैं। मतलब जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जिनके मतलब जो भूल गए कि धर्म में क्या है क्या नहीं है, अधर्म की ओर जा रहे हैं, तो गुरुजी यही प्रेरित कर रहे हैं कि हम धर्म की ओर जाएं। मेरा नाम स्वाति पांडे है। क्या कहेंगे? कथा सुनने के लिए आई हैं आज आप? जी, मैं बहुत दिन से दिल से चाह रही थी कि कथा सुनने आऊँ, पर भीड़ की वजह से मैं आ नहीं पा रही थी और नवरात्र चल रहे थे, इसलिए भी नहीं आ पा रही थी। पर आज भगवान की कृपा हुई कि मैं उनकी कथा सुनने आ पाई, और मेरी सिस्टर ने स्केच बनाया था तो उसके साथ में आई थी, तो उन्होंने उसको स्केच को देखा भी, उसको आशीर्वाद भी दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर हो रही है, देखा जा रहा है इसमें युवा ज़्यादा इसको ठाक बना रहे हैं। पहले की कथा होती थी वहाँ युवा कम पहुँचते थे। क्या लग रहा है आपको? आजकल का युवा सोशल मीडिया के कारण बहुत ही ज़्यादा भगवान से जुड़ रहा है। पहले लोग मन ही मन में करते थे और यहाँ वहाँ की चीज़ों में इन्वेस्ट करते थे पैसे। आजकल सब लोग मंदिर में जाते हैं, सोशल मीडिया की तरफ नए नए गाने आते हैं जो उनके कारण भगवान से बहुत ही ज़्यादा जुड़ रहे हैं। देखा जा रहा है कि पहले जो यूथ थे वो स्टेटस में फिल्मी गाने लगाते थे, लेकिन अब गुरुजी के हाँ, आजकल सभी पहले महादेव का बहुत चला, फिर राम जी का चला, आजकल बागेश्वर धाम का चल रहा है। तो ये है कि धर्म से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। जी, वो यूथ इसलिए क्योंकि सभी लड़के हैं आजकल ज़्यादातर, और वो हनुमान जी के भक्त होते हैं, और हनुमान जी भी गुरुजी भी कहते हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो हम लोग जो लड़कियां हैं वो शंकर जी के भक्त हैं, तो इसी कारण वैसे हम लोग गुरुजी से भी जुड़े हैं और हनुमान जी से भी जुड़े हुए हैं। हाँ, तो जैसे कि हमारे गुरुजी कहते हैं हमको श्री राम जी को मानना चाहिए। दूसरे धर्म वाले अपने ही को ही मानते हैं और किसी को नहीं मानते, वो हमारे राम के नारे नहीं लगाते हैं। तो हमें भी सिर्फ श्री राम जी की स्तुति करनी चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, और एक ही धर्म के जुट रहना चाहिए, तभी तो एक हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। ऐसे में कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे सनातन से चला आ रहा है। क्या नाम है? भाग्यश्री पांडे। क्या कहेंगी? कथा में आप लोग आ रही हैं, आपकी सहेलियाँ भी आ रही, कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, हमारी संस्कृति क्या है ये जानने मिला, हमारी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाई ये जानने मिला। अभी की जनरेशन जो थी उनको इतना वो नहीं था कि अपन हिंदू हैं, अपन को अपनी संस्कृति को आगे ले जाना है, राम क्या होते हैं। अभी यहाँ पे आके सब सीख रहे हैं, सब में राम राज्य आ रहा है, ये पता चल रहा है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और हम सबको एक होकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और राम कथा, रामायण, अपनी जो पुराने इतिहास हैं उनको आज की जनरेशन को पढ़ना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। यही सब हमें सीखना है। कथा से हमको यही तो सीखना है कि अपनी लाइन क्या है, अपन को किस लाइन में बढ़ना है। अपना संस्कृति में, फिल्मी दुनिया में अपन को नहीं जाना है। अपन को ये सीखना है कि अपन कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएं, या राम नाम क्या है। तो
ये कथा के माध्यम से जैसे गुरुजी हमें इतनी सारी चीज़ें बताते हैं, उससे हमारी जनरेशन में बहुत प्रभाव पड़ रहा है कि हाँ, हमें राम का नाम लेना है, हमें मंदिर जाना है, हमें क्लब नहीं जाना है, हमें पार्टियां नहीं करनी है, हमें रोज़ मंदिर जाना है, रोज़ कथा का मतलब रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़े, रामायण पढ़ना चालू करें, हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करें। लोगों की ज़िंदगी में बहुत मतलब मेरा पर्सनल भी ये है एक्सपीरियंस है कि पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन जब से मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया तो आपके दिनचर्या में चीज़ें बदलती हैं। आप देखते हो कि आपके जो काम नहीं हो रहे हैं वो सारे काम होने लगते हैं, ऐसा। गुरुजी से प्रभावित होकर आपने हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ा? हाँ, पहले तो कभी मम्मी ने बोल दिया तो पढ़ लेते थे। एक बार मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे वीडियो डले हैं गुरुजी के, देखो। एक देखा, दो देखा, विश्वास ही नहीं होता था। कई वीडियो देखे, फिर उसको देखते देखते हम बागेश्वर धाम भी गए। फिर वहाँ से देखा तो रोज़ हनुमान जी के मंदिर जाना चालू किया, हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया। अभी 100 हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प भी लिया है। हर दिन जितनी पढ़ पाते हैं वो पढ़ रहे हैं कि 100 हो जाए, और पढ़ते ही पढ़ते बहुत सारे काम होने भी लगे हैं। धाम गए, धाम से भी एक ही बार गए हैं तो भी हमारे काम होने लगे। तो यही सब अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं। सब बालाजी की कृपा है। मतलब महाराज जी के जो बोलने का एक वो होता है, यूथ उनसे बहुत इंस्पायर हो रहा है। मतलब उनके बोलने के तरीके से, और उनकी मतलब सिर्फ बातों का ना बहुत प्रभाव पड़ता है। बोलते हैं ना अपन, जैसे बात करते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। उनकी बातें सुनना मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो लोग खुद चले आ रहे हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ रहा, लोग खुद खिंचे आ रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा लगता है उनके मुँह से। मतलब अपन कथा सुनते हैं तो ऐसा है। बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी के लिए क्या कहेंगे आप? बस ऐसे ही कथा करते रहे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगे रहे। हम सब यूथ भी उनके साथ है। अच्छा, आप लोग साथ देंगे? हाँ बिल्कुल, महिलाएं भी उनके साथ हैं? सब साथ है। भारत को अपन को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमारी संस्कृति को आगे ले जाना है, हमारी यही पहचान है। ये जो ढल रही थी, अभी गुरुजी जब से आए हैं तो ये बढ़ने लगा है। तो हमको बस एकजुट होना है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमारे धर्म को आगे ले जाना है। जैसे दूसरे धर्म वाले अपने धर्म को आगे ले जाते हैं, वैसे हमें भी अपने धर्म को बहुत आगे बढ़ाना है। कि वो आज की जनरेशन में क्या होता है कि हिंदू लड़कियां मुसलमानों से शादी कर लेती है, फिर उनके साथ क्या होता है जो श्रद्धा के साथ हुआ 36 टुकड़े। इसीलिए महाराज जी जो कहते हैं हमको उसको सुनना चाहिए, और वो जो जिस धारा में हमको बहाना चाहते हैं, भक्ति की धारा, मतलब तो राष्ट्र में मतलब अपना हिंदू राष्ट्र है जो उसको और आगे बढ़ावा देना चाहिए। और ये जो आज की जनरेशन में चल रहा है कि किसी भी कास्ट में शादी का रहता है, तो ये नहीं करना चाहिए। और क्या कहेंगी? महाराज जी की कथा में देखा जा रहा है लड़कियां आ रही हैं, आप लोग भी आ रही हैं, कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जैसे ही एंट्री लेते हैं लगता है लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। इतनी पॉजिटिविटी कहीं नहीं होती है, बट यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पूरा देखा जा रहा है आपका नगर भक्तिमय हो गया है। वो तो जबलपुर में हो ही गया है। मतलब रास्ते भर इनका इतना, मतलब आप आरती कर रहे हो, इनका एक नज़र देखने के लिए आप पूरे रास्ते में खड़े हो रहे हो। मतलब ये श्रद्धा है और ये सच में मतलब इनमें कुछ एनर्जी है, तभी तो ये सब हो रहा है ना। और अभी आप क्या कहेंगे? महाराज जी कथा से हिंदू जागरूक हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। ये सारी इतनी भीड़ जमा हुई है, रास्ते भर इतने सारी चीज़ें हो रही है। उनके लिए क्या कहना, वो तो भगवान ही है। मतलब एक जरिया है हमको हिंदू राष्ट्र में आगे बढ़ावा देने के लिए।